आपने तो पूरा हंगामा मचा रखा है। मैंने क्या किया सर? आपने ट्वीट कर दिया जावेद अख्तर साहब ने घुस के मारा, तो उसके बाद से तो मैं देख रहा था, और चाहे फिजा हो, चाहे मुबश्शिर हो, चाहे ओरिया साहब हो, जितने भी हैं वो बिल्कुल जिसके झाग निकल रहे हैं उनके कि ये क्या तरीका है और इनको शर्म नहीं आती कि तालियां बजा रहे हैं, और उसने यहाँ आकर कह दिया कि ऐसे और वैसे और ऐसे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी, और वो कहने लगे कि असल में जो बच्चे घर से बाहर जाते हैं ना सौदा लेने के लिए, वो वापस आके पेरेंट्स को पैसे वापस नहीं करते, तो पेरेंट्स समझते महंगाई हो गई है। तो ये उनकी इसमें काफी क्लास, सॉरी, उनकी इसमें काफी क्लास हो रही कि ये क्या बात हुई है ना, कि मतलब बच्चे बाहर जाते हैं, मतलब आलू प्याज लेने के लिए, वापस आके कहते हैं सारे पैसे उसी में लग गए, और पेरेंट्स समझते हैं कि महंगाई हो गई है। तो ये इस किस्म की तो स्टेटमेंट्स आ रही है हमारे मिनिस्टर्स और हैं पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब। उनका कहना है कि जी ये जो फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है उससे जो आम आदमी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही 50 रुपए का पेट्रोल डालता है। ये तो असल में जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है उनके ऊपर सारा बोझ पड़ेगा, क्योंकि हर एक ने, किसी ने 50 लीटर और किसी ने 60 लीटर फ्यूल लेना होगा। तो उनका कहना है कि जो गरीब आदमी है उसको 50 रुपए का पेट्रोल डालना होता है और उससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो तो उसको इस 50 रुपए में तो 4-5 बूंद पेट्रोल मिलेगा। नहीं नहीं सर, सिर्फ स्मेल करवाएंगे, सुंघा के ना कहेंगे जाओ हो गया। वर्ल्ड बैंक से बता, अब तो वर्ल्ड बैंक में भी आप लोगों ने अपना बंदा बिठा दिया है, उधर भी थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे। मतलब ये मुझे कोई साजिश लग रही है, राह की साजिश लग रही है कि राह की आप साजिश, लोग बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ये है राह सर। की साजिश है। वही तो, और हम जो है अब क्या करेंगे, तो ये आप लोगों ने थोड़ा मामला खराब करते चले जा रहे हैं आप लोग, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई इंडियन लॉबी है जो इसके पीछे काम कर रही है, और इसलिए आप लोगों ने जो है वर्ल्ड बैंक में भी अपना बिठा दिया, यूट्यूब में भी बिठा दिया था, यूट्यूब में भी आप लोगों का मतलब हद होती है सर, मतलब कमाल है। यूट्यूब में भी है, गूगल में भी है। वही ना, तो ये बड़ी मुश्किल हो गई है, तो इस वजह से अब हमारे पास आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, हमें काम करना पड़ेगा, और वो आदत हमें है अच्छा नहीं। ये वैसे भी काम करना जो है वो काफिरों को चाहिए, मोमिन बैठ के खाने के लिए पैदा हुआ है, तो तो ये मोमिन तो जो है गड़बड़ हो वो गया ना अभी। बैठा रहेगा। मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि साहब कि ये जो है क्योंकि अगर हिंदुओं को ना भगाया होता तो शायद वो हाँ, काम वाम करके और इकोनॉमी को संभाले हुए होते ही। और इधर हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ आरएसएस वाले कह रहे थे कि साहब की 15-20 लाख टन गेहूं जो है वो दे देना चाहिए, गेहूं मतलब जिसको हम गंदम बोलते हैं, हम्म। वो दे देना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान मांग ही नहीं रहा। तो आपको मांगने में क्या परेशानी है, यहाँ तो देने के लिए तैयार बैठे। सर हम पूरी दुनिया से मांगेंगे, हर हर कंट्री से मांगेंगे, लेकिन भारत से नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो हमने अपना एक तरीका बनाया हुआ है कि भारत हमारा दुश्मन है, तो अब दुश्मन से कौन सर गंदम या गेहूं मांगता है, तो इसलिए हम बाकी पूरी दुनिया से मांगेंगे और भारत की तरफ नहीं जाएंगे। ये बात तो दिखने में आ रही है, अभी भी हम देख रहे हैं कि टीटीपी वाले और ये जो बलोच ग्रुप्स हैं ये आपस में मिल गए हैं, और साथ में अगर ये गिलगित बाल्टिस्तान वाले और आपके कश्मीर वाले ये भी मिल जाएंगे, तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अभी ही प्रॉब्लम आ रही है, और बात तो यहाँ तक हो रही है कि फौज में भी खाने के लाले पड़ रहे हैं। सर आप बता रहे हैं कि आइडिया देना है, क्योंकि आपकी वीडियो वहां तक जाती है, पता लगा हो कि अच्छा अच्छा अच्छा, आपने तो सोचा ही नहीं था, और आपस में सारे मिलके और हमारी बैंड बजा दें। नहीं नहीं, ये सर मुझे आपकी कोई साजिश लग रही है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, और वही राह जैसे की मैं कह साजिश रही हूँ, है ये। सर राह की साजिश नहीं सर, ये आपकी साजिश लग रही है, राह वालों ने तो अभी इधर सोचा ही नहीं मेरे ख्याल से। यदि कभी टीटीपी अटैक कर रहा है तो कभी इंडिया कर रहा है तो कभी कुछ, तो फिर लोगों इंडिया के क्या कर दिमाग रहा है, इंडिया चलने तो आराम से लगेंगे। बैठा हुआ है। सर आपका शो काफी है ना धमकियां लगाने अच्छा, के लिए, तो सर आपके शो में मैं वैसे भी देखती हूँ ना कोई ऐसी बात हो रही होती है, कभी आप तारिक साहब को बुला लेते हैं, तारिक साहब भी और नमक पे वो मतलब जख्मों पे नमक छिड़क रहे होते हैं। नजरियाती पहलू हैं पाकिस्तान के, उनका क्या होगा। अरे सर बहुत टाइम निकल गया सर, 75-76 ईयर्स गुजर गए, अब हो गया जो होना था। अब बल्कि किसी ने लिखा था, मेरे एक दोस्त हैं लाहौर में, जर्नलिस्ट हैं वो भी, और वो जरा पीने पिलाने के शौकीन है, तो उन्होंने कहा अभी हम अलग ना हुए होते तो हमें आज भी ब्लैक लेबल जो है वो 3,000 की मिल रही हो।